कि जिंदगी भर पीछे से मुड़ेगा क्योंकि आगे का टूटेगा। बैड डायलॉग्स वर्सेस गुड डायलॉग्स। कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं भाई जिसे सुनने के बाद कान में से खून निकल आता है। ऐसे फोर्स्ड फील होते हैं, जबरदस्ती जैसे किसी ने बोला हो। और फिर आते हैं गुड डायलॉग्स। ये वो डायलॉग्स होते हैं जहाँ पे हमें एक्टर की असली एक्टिंग नजर आती है। मतलब जब वो डायलॉग बोलता है तो हमें वो फोर्स्ड नहीं बल्कि रियल फील होता है कि हाँ भाई इसके साथ सच में ऐसा हो रहा है, और वो डायलॉग हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 तरह की सिचुएशन के बारे में, कॉमेडी, सीरियस और इमोशनल। और इन सिचुएशन में बोले गए डायलॉग्स बैड भी हैं और गुड भी हैं। हम दोनों को एक एक करके कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कॉमेडी के बारे में। तो आइए ये एक डायलॉग सुन के देखते हैं। सेक्रेटरी ATM का फोन है। ATM सर? अंबानी, ट्रम्प, मोदी। भाई ये डायलॉग ना किसी 5 साल के बच्चे को सुनाना और उसे कहना बेटा मैं तुम्हें एक बढ़िया जोक सुनाऊंगा, और उसे सुनने के बाद वो बालक ना तुम्हें थप्पड़ मारेगा जोर से। क्यों लिखा, किसने लिखा, भाई हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और जब एक्टर ने बोला ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चुटकुलों वाली किताब में से पढ़ के बोल रहे हैं। इसके उलट यहाँ पे हम देखते हैं गुड डायलॉग को। सबसे पहले ये सुनो। चुप बैठने का, वरना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसकी खोपड़ी में भेजा। अरे वो तो लेडीज की खोपड़ी में होता ही किधर है यार। नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। देखा, यहाँ पे भाई हमें हंसी आती है। ये बस जो सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन के ऊपर ये बात कर रहे हैं, पर वो ऐसी सिचुएशन में होती है बातें जिससे सुनने के बाद हमें भाई बिल्कुल रियल फील होता है और हमें हंसी भी आती है। इसके बाद आती है सीरियस सिचुएशन। क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे भाई एक्टर का पूरा जोर लगा हुआ है कि मैं इस सिचुएशन को और कितना सीरियस बनाऊं, कैसे लोगों के अंदर एक इंटेंसिटी पैदा करूं कि हाँ मैंने इतना भारी भरकम डायलॉग बोल दिया। पर भाई वो बिल्कुल भी हिट नहीं करता है। और अब लेते हैं एक गुड डायलॉग। जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? चंबल का हूँ, समझा? अबे काई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे भाई कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया गया है। एक रियल सिचुएशन में जहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बंदा बैठा है जो कि शांति से बात कर रहा था पहले, और बाद में एकदम से जब उसका गुस्सा फूटता है तो भाई वहां पे ऑडियंस उसके साथ रिलेट कर पाती है। तो लोग किसी ना किसी मजबूरी के कारण नहीं बोल पाती हैं, पर जब मूवी में ये सिचुएशन आई तो भाई लोग उस बंदे के साथ रिलेट कर गए। इसके बाद आती है इमोशनल सिचुएशन। चलो एक डायलॉग के साथ इसे समझते हैं। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सुन लिया, कैसा लगा? इमोशनल नहीं? क्यों? आइए जानते हैं। यहाँ पे डायलॉग बहुत पावरफुल हो सकता था, पर एक्टर ने उस इंटेंसिटी या फिर जैसा उसको बोला जाना चाहिए था उस डायलॉग को वैसा नहीं बोला। ये इमोशनल सिचुएशन हमें रियल बिल्कुल भी फील नहीं होती है, इसी वजह से कि यहाँ पे एक्टर ने उस डायलॉग को अच्छे से डिलीवर नहीं किया। और यहीं पे एक गुड डायलॉग की भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। यहाँ पे इरफान खान जी ने भाई जिस तरीके से इस डायलॉग को बोला है ना, लोग रिलेट कर गए। क्योंकि बहुत सारी जनता जो है अपने प्यार को नहीं पाती है, जिसे पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, कई बार वो उनसे दूर चला जाता है या कई बार वो अपने दिल की बात ही नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ पे लोग रिलेट कर गए। तो इनके अलावा आप कोई गुड डायलॉग या बैड डायलॉग जानते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपकी ही सजेशन पे आ जाए।